फोरियर सीरीज़ में हम लोगों ने किया था कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ फॉर द गिवन फंक्शन। ये आज हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा। ये फोरियर सीरीज़ फॉर द पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, हम लोग फोरियर सीरीज़ जब निकालें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जब हम लोगों ने किया था तो ये 0 to 2 पाई एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन था। अभी हम लोग इसको ब्रेक करके 2 और मोर देन 2 इंटीग्रेशन ब्रेकअप करके हम लोग निकालेंगे। ये डिफरेंट रेंज के लिए देगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इन फोरियर सीरीज फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोरियर कॉन्स्टेंट्स। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट वीडियो में हमने भेजा था, A0, A1, A2, B1, B2, ये सारे को हम लोग कहते हैं फोरियर कांस्टेंट। इफ द फंक्शनल वैल्यू आर गिवन फॉर डिफरेंट कंटिन्यूअस रेंज, देन फॉर फाइंडिंग A0, A1 वी इंटीग्रेट fx फॉर डिफरेंट रेंजेस एंड एड इट। दैट इज, अगर ये एग्जाम्पल दिया है हमारा कि अगर हमको ये फोरियर सीरीज निकालना है किसी फंक्शन में और 3 रेंज अगर दिया हुआ है, 3 रेंज -π/2 to 0, 0 to π/2, π/2 to 3π/2, तो ये तीन बार इंटीग्रेशन होगा और इसका रेंज एक्चुअल क्या है -π/2 से 3π/2। तो ये इंटीग्रेशन हमारा -π/2 to 0 fx dx पहला इंटीग्रेशन। सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंट लिमिट के लिए होगा एंड सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर थर्ड लिमिट के लिए होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है, fx इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू है -1 व्हेन द रेंज इज दिस वन, fx इज 0 व्हेन द रेंज इज दिस वन। इस तरीके से 3 रेंज के लिए दिया है। तो fx का इंटीग्रेशन हम लोग फोरियर सीरीज के लिए निकालेंगे, ये तीनों रेंज के लिए निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या है फोरियर सीरीज। वी नो दैट फोरियर सीरीज एज, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में दिया है ना, फोरियर सीरीज, ये सीरीज लिख दिया हमने और ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसमें जितने भी कांस्टेंट हैं फोरियर कांस्टेंट्स, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहला कांस्टेंट A0 के लिए फॉर्मूला था 1/π -π to π fx dx। -π to π का मतलब क्या हुआ, 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, ये 3 स्टेज है हमारा, 3 बार निकला है। A0 = 1/π -π to, देखो यहाँ पे रेंज है -π to -π/2 और इस जगह पर fx का वैल्यू क्या है -1, मैंने लिखा है यहाँ -π to -π/2 -1 dx। सेकेंडली -π/2 से π/2 के लिए fx का वैल्यू है 0, तो हमने लिखा है -π/2 to π/2। 1/π तो ये फॉर्मूला के लिए है 0 dx, फिर प्लस 1/π इंटीग्रेशन π/2 to π/2 to π, fx का वैल्यू क्या है +1, सो 1 dx। ये सारे को इंटीग्रेट करके, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स में इंटीग्रेट करके हम लोग इसका वैल्यूज़ लिखेंगे। देखो 1/π -x π2 -π/2, ये जो 0 dx था इसका वैल्यू 0 हो गया। ये सारे इंटीग्रेशन अपने आप से करके देखना है कि ये वैल्यू ये सही है या नहीं। 1/π ये -x है, इसलिए x का वैल्यू -π/2 रखेंगे तो π/2 -π प्लस ये -π है, -π प्लस 1/π π-π/2। ये सारे वैल्यू 1/π कॉमन लेकर के इसको ब्रेक कर दिए, दिस गिव्स यू 0। नाउ an का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये 1/π -π to π fx cos nx dx। सेम चीज़ है 1/π -π to -π/2 और फिर fx का वैल्यू क्या है वहाँ पे -1 cos nx dx। 1/π -π/2 to π/2 सेकेंड लिमिट के लिए 0 फंक्शन का वैल्यू था, fx का वैल्यू 0 cos nx dx। थर्ड रेंज में क्या था 1/π -π/2 to π 1 cos nx dx -1/π, ये बाय माइनस बाहर निकल गया, इसका एक कॉस का इंटीग्रेशन है साइन nx/n लिमिट बैठा दिया और सिंपल दोनों का इंटीग्रेशन हुआ, ये 0 हो गया हमारा। इसका लिमिट बैठाने के बाद ये वैल्यू आया हमारा। ये हमारा कोसाइन फंक्शन में A0 an का वैल्यू मिला
और साइन में हमारा बी एन का वैल्यू निकालते हैं। बी एन मीन्स एक जनरल कांस्टेंट। फिर हम लोग एन की जगह 0 1 2 सॉरी 0 नहीं 1 2 3 हम लोग बैठाएंगे। तो फिर ये फॉर्मूला हमारा ये था। इस फॉर्मूला में फिर डिफरेंट 3 रेंज जो हमको दिया गया है, इसी 3 रेंज के लिए सेम फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें एफ एक्स का वैल्यू डिफरेंट रेंज के लिए जो डिफरेंट मेंशन है उसको डालें। और हम लोग ये डेफिनेट इंटीग्रल किए हम लोग लिमिट बैठाने के बाद ये वैल्यू आया ये। इसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट वगैरह में करते थे, सेम टाइप से इंटीग्रेशन है। और इसको हम लोग खुद भी करके हम लोग देख सकते हैं। और n इक्वल टू 1 2 3 वगैरह रखेंगे तो बी एन की जगह एक जनरल, बी एन मीन्स एक जनरल सॉल्यूशन था। इसमें बी वन का वैल्यू मिला 2/पाई, बी टू इक्वल टू -2/पाई। कैसे मिला, एक एग्जाम्पल देखो। n इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या मिला, ये 2/पाई कॉस पाई/2। n1 है तो ये कॉस पाई/2, कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस कॉस पाई, कॉस 180 इज -1, माइनस ऑफ -1 इट इज +1। सो 2/पाई इंटू 1 2/पाई। सिमिलरली n की जगह हम लोग 2 बैठा देंगे तो ये वैल्यू आएगा -2/पाई। b3 हम n की जगह 3 बैठाएंगे तो ये b3 आएगा 2/3पाई। सो पुटिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ a0 an bn, ये सारे वैल्यूज़ हम लोग कहाँ रखते हैं। एक्चुअली हमको निकालना क्या था, फोरियर सीरीज़, और हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ इसको एज्यूम किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा फोरियर सीरीज़ का। ये सारे वैल्यूज़ हम लिखेंगे। तो हम लोग कल जो किए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। कल हमने किया था वो एक इंटीग्रेशन के लिए था, और हमने दिया था 5 सम्स बनाने के लिए। वो सम करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रैक्टिस हो पाएगा। और इसमें ये हमारा पीरियोडिक है, ये डिफरेंट रेंज के लिए है। इसमें 3 रेंज दिया है, किसी में 2 रेंज दिया होगा, किसी में मोर देन 3 रेंज दिया रहेगा। जितना रेंज दिया रहेगा सारे का इंटीग्रेशन हम लोग डिफरेंट रेंज के लिए हम लोग निकालेंगे और उसको सम करेंगे। तो ये हमारा फाइनल हुआ हमारा रिज़ल्ट फोरियर सीरीज़ का।